और इमरान भाई के साथ हम काफ़ी अरसे से जो है वो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और 95% आई वुड से कि हमारी फंडामेंटल और इमरान भाई की टेक्निकल जो है वो मैच हो रही होती है। सलाम इमरान भाई, कैसी तबीयत है? जी वालेकुम सलाम नहीं भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं वही व्यूअर्स को बता रहा था कि 95% हमारी जो है मैच हो रही होती है, विच इज़ गुड कि हम दोनों जो है सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। वेरी गुड उसकी या। उसकी जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो है फोर्ड, जो हमने लास्ट वीक रिव्यू किया था। तो इमरान में पहले जी तो वो हम व्यूअर्स को दिखाते हैं वो जो टारगेट जो हमने सेट किया था कि इस टारगेट पे होगा, और फिर उनको जी। वो ट्रेंड लाइन दिखाते हैं कि ये टारगेट जो है वो हिट हुआ है। तो लेट्स चेक फोर्ड फर्स्ट, उसके बाद हम जो है जो वॉलमार्ट पे हमें डिस्कस करना है, विल जस्ट कम टू दैट। तो लेट्स डिस्कस फोर्ड फर्स्ट। ओके तो फोर्ड का टारगेट कहाँ ओके पे आके हिट हुआ है? ऑलराइट, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर द टेक्निकल। ओके जी नहीं भाई, सो एज पर वी डिस्कस लास्ट टाइम फोर्ड का, कि हमने की कहा था कि जी यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देती है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है, तो मेरा टारगेट जो है 11065 का मैंने बताया था आपको। जी सर। एंड इवेंचुअली जो है मार्केट ने जाके 11065 एंड फर्दर मूव गई मार्केट, तकरीबन 11078 गई। सो दैट वाज आवर टारगेट। मैंने कहा था कि नीचे ब्रेकआउट होती है तो नीचे ये टारगेट है, अदरवाइज हमारा ये मेजर टारगेट है। उसके बाद मार्केट उसी जगह पे रुकी हुई है। बिल्कुल। सो टारगेट हैज बीन अचीव। माशाल्लाह। और नाउ मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में इस एरिया में घूम रही है सेवरल आवर्स से। बिल्कुल। और सर ये थोड़ी सी और इसके ऊपर जो है फोर्ड के ऊपर एक और भी कहानी चल रही है। उन्होंने काफ़ी अपनी गाड़ियां जो है रिकॉल पे डाली हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। हम्म। कोई 2.5 लाख नेविगेटर्स जो है वो रिकॉल पे आई हैं। तो वो जी डेफिनेटली जब रिकॉल पे गाड़ी आती है तो जो डीलर होते हैं या फोर्ड की कंपनी एज अ कंपनी, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि दे हैव टू फिक्स इट। तो दैट्स व्हाट इज सो हैपनिंग राइट नाउ, जी राइट? हाँ, और उसका फ्यूचर भी मैं बता दूं कि क्या होगा। नहीं भाई, उसका जी सर। फ्यूचर ये होगा कि अगर फोर्ड ने ये ट्रेंड लाइन को मेरा ब्रेकआउट दे दिया, तो फोर्ड आ रहा है 976 पे, $9.76 पे आ रहा है, जो कि 80% चांस है यहाँ पे आने का। टेक्निकली बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सर, एटी फंडामेंटली भी यही परसेंट लग रहा है चांस हमें। बिल्कुल, क्योंकि जी हाँ। अभी जो मैंने आपको बताया फोर्ड की सर इस वक्त हालत कोई सही चल नहीं रही, क्योंकि 2.5 लाख एग्जैक्टली गाड़ी अगर आपको वापस फिक्स करनी है, देन यू कैन इमेजिन राइट, तो व्हाट द कॉस्ट वुड बी एग्जैक्टली फॉर दैट। एंड टेक्निकली जो है वो हमारी चीजें काम करती हैं। तो मीन्स यहाँ पे आने का मतलब है 80%। मैं अभी यही कहने वाला था कि 80% चांस है यहाँ पे हम इसके आने का। रिगार्डलेस जो भी फंडामेंटल्स है, जो भी इश्यूज है, उसके बावजूद जो है हमारी जो टेक्निकल काम करता है ना, एग्जैक्टली उसी पे काम करता है। तो टेक्निकली 975 976 पे इसको जबरदस्त। ड्रॉप होना है। 20% चांस है, अगर सम रीजन चला जाए तो 11-12 पे चला जाएगा। दैट इज 20% चांस होंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त काम। अच्छा सर, अब आ जाएं वॉलमार्ट के ऊपर। वॉलमार्ट का भी सर इस वक्त जो है वो फंडामेंटली जो है उनका थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि एक तो उनको लॉस उन्होंने बेयर किया है लास्ट क्वार्टर में। हमारी फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से इज गना मूव इनटू कंसोलिडेशन फॉर अ व्हाइल एंड देन इट विल गना गो अप अराउंड 99। आपकी टेक्निकल क्या कहती है सर? जी, तो वॉलमार्ट का जो वॉलमार्ट इस कंसोलिडेशन में चल रहा है, जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि 95 96 के एरिया में चल रहा है वॉलमार्ट। सो अगर ये बॉक्स मेरा, जो मैजिक बॉक्स जिसको मैं कहता हूं, अगर मेरा मैजिक बॉक्स ब्रेक होता है, तो वॉलमार्ट जो है 110 112 पे जा रहा है। ठीक ओके। है। और अगर यही जो आपने जो बात की टैरिफ की वजह से और सारा कुछ जो है जी। वो हाई हो रहा है, तो इसके हिसाब से 87 72 पे वॉलमार्ट वापस आ रहा है नीचे। और आएगा कब? ये ट्रेंड लाइन, ये बॉक्स ब्रेक हो जाए तो ये तकरीबन 8750 पे आ रहा है। और अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे गया फॉर सम रीजन, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो 110 112 पे जा रही है, लेकिन यहाँ पे गैप नजर आ रहा होगा आपको। सो जी। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस गैप को फिल करेगी और यहाँ पे आके रुक जाएगी। मीन्स ओके। के इस एरिया पे रुकेगी। तो ये एरिया हमारा बनता है तकरीबन, लेट मी सी, ये एरिया तकरीबन 102 तक का है। नहीं ओके। भाई, ओके। ओके। ठीक है। नो, बट दैट्स परफेक्ट। जो सिचुएशन आपने डिस्कस की है उसके बिहाफ पे इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। मार्केट आ गई थी, वाज अ राइट डायरेक्शन, पुल बैक कर गई सम रीजन। और अगर अभी ये ब्रेकआउट दे देती है तो 87 72 75 के एरिया में वॉलमार्ट वापस आ रहा है। नहीं सर, वापस ही आएगा। बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे होते हैं सर वॉलमार्ट में। वॉलमार्ट इज अ वेरी बिग कंपनी, राइट? तो अच्छे एग्जैक्टली खासे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ये समझें कि ईटीएफ्स हैं, उन सब के मेजॉरिटी ईटीएफ्स में सर वॉलमार्ट इज वन ऑफ द कंपनी। तो वो कहीं नहीं जाती। इट्स गोना कम बैक टू देयर वेयर एग्जैक्टली यू जस्ट सेड। ओ वी विल सी। डेफिनेटली डेफिनेटली इज नॉट गोना गो एनीवेयर। फॉर टाइम बीइंग जो है रिट्रेसमेंट होता है, मार्केट जी। का रिट्रेसमेंट चलता है। देखिए यहाँ से चलो रिट्रेसमेंट किया, नीचे आई रिट्रेसमेंट। सो टेक्निकली मार्केट गई, वेव बनाती है मार्केट अपनी। जी। सो जी। राइट नाउ एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये वेव बनी है इसकी, ये वेव बनी है इसकी। ठीक है।
अगर यहाँ पे एक टेक्निकल चीज बता दूं, अगर ये यहाँ पे रुक जाता है जी तो यहाँ से ये क्राउन बना रहा है, मींस की मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है, इसको हम लोग क्राउन कहते हैं, या आप अच्छा लोग हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा है, हेड एंड शोल्डर क्राउन नहीं बना रहा है, ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, ये गैप फिल कर रहा है एंड 112 पे जा रहा है। सो लेट्स सी कि ये क्या करता है। लेट्स सी सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट वीक भी हम जो है वो एक व्यूअर्स को दिखाएं कि किस तरीके से जो है हमारी एनालिसिस इस तरह चल रही होती है, और आप जो समझा रहे होते हो वो एक्चुअली इट वर्क्स राइट, सो दैट्स हाउ इट इज। सो विल डेफिनेटली सी नेक्स्ट वीक एज वेल। थैंक यू सो मच इमरान भाई, प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच, टेक केयर। So this was